बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी की वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना था कि ताबूत सकीना क्या है और इसकी कुछ मुख्तसर सी तारीख के बारे में, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हैकल सुलेमानी क्या है और इसकी कुछ तारीख के बारे में। ये कब बना और कब कब हमलावरों की नज़र हो गया, यहूदियों के बसने और उजड़ने की कुछ मुख्तसर सी तारीख। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हैकल सुलेमानी के बारे में जानने से पहले आपको ताबूत सकीना की वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि हैकल सुलेमानी के बारे में सही से समझने के लिए आपको ताबूत सकीना के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कम उम्री में ही तालूत की फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। एक दफ़ा दुश्मन फ़लस्तीनी ने इसराइलियों पर हमला कर दिया। फ़लस्तीनियों की तरफ से एक बहुत बड़े पहलवान ने इसराइल को मुकाबले के लिए ललकारा। इसके बड़े कद और दहशत की वजह से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसका सामना कर सके। इस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और इस पहलवान को कत्ल कर दिया। इस वाक़या ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इसराइलियों की आँख का तारा बना दिया। तालूत ने अपनी बेटी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी। वक़्त गुज़रता गया और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत और नबूवत दोनों से सरफराज किया। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम शहर की बुनियाद रखी और वहाँ एक अजीम शान महल की तमीर शुरू करवा दी, ताकि वहाँ ताबूत सकीना को महफूज किया जा सके। और यह महल इनकी ज़िंदगी में नहीं बल्कि इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुआ। इसीलिए इसको हैकल सुलेमानी, सुलेमान टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल भी कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसराइलियों पर 40 साल तक हुकूमत की और फिर इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के पैगंबर थे। इनकी हुकूमत की ख़ास बात यह थी कि वो हैवानात पर भी हुकूमत करते थे और वो हैवानात की ज़ुबान भी समझ सकते थे। इनको अल्लाह ताला ने एक ख़ास हुकूमत अता फरमाई थी, जो इनके बाद और इनसे पहले कभी किसी को नहीं मिली थी। हैकल की तमीर को 7 साल का वक्त लगा और यूँ ये 410 साल तक कायम रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद इसराइलियों के आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 2 रियासतें, शुमाली फ़लस्तीन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद कायम हो गई। और फिर बाबल, जिसे आज का इराक़ कहते हैं, के बादशाह बख्त नसर या नबूत नसर ने इन पर हमला कर दिया और इनकी ईंट से ईंट बजा दी। हैकल सुलेमानी को इस तरह तबाह बर्बाद किया कि इसकी एक दीवार तक न खड़ी रहने दी। ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ या वो लोग साथ लेकर ऐसा भागे कि दोबारा फिर नहीं मिल सका और यहूदियों को दोनों सल्तनतों से बाहर निकाल दिया गया। इस वाक़या के 70 साल बाद कुरैश कबीर या जुल्करनैन, जिन्हें साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है, इन्होंने यरूशलेम पर हमला करके बिना खून बहाए यरूशलेम का कब्ज़ा छुड़वाया और यहूदियों को दोबारा वहां आबाद होने की इजाज़त दे दी। और फिर यहूदी ने दोबारा हैकल की तमीर का आगाज़ कर दिया। इस बिना पर ही यहूदी जुल्करनैन को अपना मसीहा मानते हैं। फिर हैकल दोबारा तमीर हो गया, लेकिन ये तमीर भी सिर्फ 430 साल तक कायम रही और इस दौरान ताबूत सकीना को दोबारा यहाँ वापस नहीं लाया जा सका था, क्योंकि पहली हैकल की बर्बादी के दौरान जब वो गायब हुआ था तो वो दोबारा मिल ही नहीं सका था। फिर रोमन शहंशाह टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके इसको तबाह बर्बाद कर डाला और यूं हैकल सुलेमानी दोबारा तबाह हो गया। इस हमले में तकरीबन 1.5 लाख यहूदी मारे गए और कई हज़ार यहूदियों को कैदी करके जंगली जानवरों के आगे डाल दिया गया। फिर कोई भी यहूदी वहाँ ये बताने के लिए भी नहीं बचा था कि हैकल की असली जगह कहाँ थी या ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गया था। अक्सर यहूदी माहिरीन कहते हैं कि जो दीवारें गिरिया है वो दूसरे हैकल की बची हुई है, जिसको रोमन ने तबाह किया था। दोस्तों, ताबूत सकीना कहाँ है, इस मौजू से दुनिया भर से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहूदियों का दावा है कि वो उर्दन के
جبل نووا کے علاقے میں کہیں واقع ہے، جبکہ کچھ لوگ تو ایتھوپیا کے ایک چرچ میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ برطانیہ کی تخت پوشی کی جاتی تھی۔ غرض یہ ہے کہ اس کے متعلق دنیا بھر سے دعوے سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اس کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ در حقیقت تابوت سکینہ کہاں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ اب اس وقت ہی ملے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔